Going on now, a day after the BJP buried the hatchet with Home Minister Sushil Kumar Shinde over his saffron terror remark, the RSS and the BJP is deeply divided over the Shinde apology. RSS has demanded, in fact, a stronger apology. समर्थक और स्वयंसेवकों को तो पर्याप्त नहीं लगता है। सभी की अपेक्षा थी कम से कम माफी तो मांगे, पर हम इन चीजों को तो अपने स्टेट में लेकर चल रहे हैं। पर ज्यादा दुख की बात है कि अपने बयान में शिंदे जी, जो लोग उनके बयान को आधार बनाकर भारत के ऊपर अनेक प्रकार के गलत बयान दिए थे, ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के संदर्भ में और लोगों के संदर्भ में एक शब्द भी नहीं बोला था। उनके बयान के कारण जो भारत को नुकसान पहुंचा था, भारत विरोधियों को जो बल मिला था, उसके विषय में भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने रिग्रेट तो जरूर किया है, दुख जताया है, और जो आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि माफी मांग लेनी चाहिए, अपने बयान वापस ले लेनी चाहिए, अपना पैर तो जरूर उन्होंने पीछे किया है। नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा दुख जताया, उससे सब संतुष्ट नहीं है। सबको लगता था कि माफी मांगना चाहिए, पर जैसा मैंने कहा उसके साथ साथ बड़ा मुद्दा यह भी है कि भाई उनके बयान के आधार पर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत को आतंकवादी देश घोषित करने की जो मांग की थी, ऐसे सारे तत्वों के खिलाफ भी उनको बोलना चाहिए था। उनका कहना चाहिए था कि मेरा बयान स्वयं आधारहीन था और आप लोगों ने जो कुछ भी कहा वो गलत है। ये भी नहीं किया उन्होंने। अब आरएसएस क्या सोचती है? क्या उन्हें आप जो पिछला जो आपका मांग था कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वापस लेना चाहिए बयान, क्या आप स्टैंड करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए? देखिए, उन्होंने अपने बयान में ये बात कहकर कि उनका बयान आधारहीन था, ये बात कहकर, उसमें कोई फैक्ट्स नहीं थे, ये बात कहकर स्वयं अपने दर्जे को कम किया है। आधारहीन बातें कहना गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। और अब कांग्रेस के अधिवेशन में और क्या क्या आधारहीन बातें हुई है, ये पूरे देश को सोचना पड़ेगा। और इनके समर्थन में जो लोग उस समय बयान दिए थे, इनके इस आधारहीन बयान के आधार पर जिन्होंने बयान दिए थे, उनको भी अब सोचना पड़ेगा। Let's go across to Navika Kumar, our political editor, for more on this. Now, Navika, the RSS says that they need a stronger apology from the Home Minister Sushil Kumar Shinde. That basically means there's a divide in the position of the BJP and the RSS. Well, at the moment, it does seem like the BJP seems to have bought the apology or the regret expressed by Home Minister Sushil Kumar Shinde just ahead of the Parliament session. But the RSS not quite satisfied with the statement issued by Sushil Kumar Shinde. Clearly, it seems to be a strategy for the RSS to remain on the hard line against the Congress party and Sushil Kumar Shinde, while the BJP seems to have accepted the apology in response to the government's request to allow the Parliament session to continue. So at the moment, of course, it does look like the BJP and the RSS on different pages on this entire issue, but it could also be a stated strategy that the RSS will continue to hold the hardline Hindutva angle, whereas the BJP will take the softer approach. We'll have to, of course, wait and watch whether this issue really comes back to haunt the BJP and forces them to raise it in Parliament despite the regret expressed by the Home Minister Sushil Kumar Shinde.